डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखिए। इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी, यानी कि तीसरी और जो नौवीं टर्म है किसी एपी की, आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, वो हमें दे रखी है 4 एंड -8, यानी कि जो तीसरी टर्म है वो तो 4 है और जो नाइन्थ टर्म है वो है -8। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी। तो हमें दो टर्म दे रखी है, एक तो तीसरी और एक नौवीं। तो इन दोनों का हम यूज करेंगे और हमसे ये पूछा गया कि कौन सी जो टर्म है या कौन सा पद है वो जीरो होगा। तो देखिए हमें जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे, यानी कि A3 हमें दे रखा है, यानी कि तीसरा पद दे रखा है जो कि है 4, और जो A9 है यानी कि नौवां पद है वो हमें दे रखा है -8। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D = 4, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से इसको हम क्या लिखेंगे, A9 को A + 8D = क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1, क्योंकि हमें A को एलिमिनेट करना है इसलिए हमने ये माइनस किया है। तो चलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। तो A + 8D = -8, ये हमने सेकंड इक्वेशन लिखा है, और A + 2D = 4, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है। तो चलिए माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 8D में से 2D माइनस करेंगे तो 6D बचेंगे, और =8 में माइनस का 4 और माइनस का 8 है तो माइनस के 12 हो जाएंगे। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी -12 और डिवाइड में 6, तो यहाँ से D आ जाएगा हमारा -2। अब देखिए D अपने पास आ चुका है, हम इस D का यूज करके और इक्वेशन फर्स्ट को हम यूज कर लेंगे साथ में। तो D की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू भी आ जाएगी। तो चलिए इसमें हम वैल्यू को फिल कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि पहली समीकरण से, देखिए पहली इक्वेशन अपने पास थी A + 2D = 4 था, तो इसमें हम D की वैल्यू को फिल कर देंगे। तो A + 2 × -2 = 4, ये हमने D की जगह लिखा है। तो A माइनस ये हो जाएगा 4 = 4 है, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी A = 4 + 4, तो यहाँ से A आ जाएगा 8। तो A अपने पास आ चुका है 8 और D अपने पास पहले से ही था। तो चलिए हम अब हमसे ये पूछा गया कि कौन सी टर्म जीरो होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट nth टर्म विल बी जीरो, यानी कि nवां पद क्या होगा, जीरो होगा। nth टर्म विल बी जीरो, तो an क्या हो जाएगा, =0 होगा। और an का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D = 0। इसमें हम वैल्यू को फिल कर लेंगे, तो क्योंकि हमें n निकालना है कौन सी टर्म जीरो होगी, तो n की वैल्यू पूछी गई है, तो हमने ये लिख लिया कि n जो टर्म है वो जीरो है। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, nth टर्म हमने जीरो रख ली है। तो चलिए इसमें A की वैल्यू हम 8 फिल कर देंगे, और +n - 1 ये हमें निकालना है, और D की वैल्यू अपने पास आई थी -2 और =0। तो यहाँ से n - 1 और इंटू माइनस का जो 2 है वो तो यहीं रहेगा ये दोनों, और ये 8 है वो इधर आ जाएगा 0 की तरफ, तो यानी कि 0 - 8 = यहाँ पे माइनस का 8 ही बचेगा। अब n - 1 = क्या आएगा, वो देखिए माइनस का 8 पहले से ही है, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर माइनस का वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से n - 1 की वैल्यू आ जाएगी 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 को 8 से ये कैंसिल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो n की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 4 पहले से ही है, और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5। यानी कि जो पांचवी टर्म है यानी कि फिफ्थ टर्म है वो इस एपी की क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी विल बी जीरो, यानी कि इस एपी की जो फिफ्थ टर्म है वो क्या होगी, जीरो होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इफ़ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, यानी कि जो 17वां जो पद है किसी एपी का वो एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा है, इट्स 10th टर्म, यानी कि 10वें पद से बाय 7, यानी कि 7 ज़्यादा है, यानी कि 17th टर्म है जो वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है किसी एपी की, यह हमें दे रखा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर हमें ज्ञात करना है।
तो देखिए इट इज़ गिवन दैट, जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेंगे, इट इज़ गिवन दैट कि जो A17 है यानी कि जो 17वीं टर्म है वो किससे 7 ज़्यादा है, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो ये हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बना लिया हमने, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन गई है। तो A17 को हम क्या लिखेंगे, A+16D इक्वल टू A10 को हम लिखेंगे A+9D और प्लस का 7 वैसा का वैसा है। तो A से तो A कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 9D है वो इधर ले आएंगे तो 16D माइनस 9D हो जाएगा और इक्वल टू क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7D बचेगा और इक्वल टू 7 है। तो यहाँ से हम D की वैल्यू को निकाल लेंगे तो 7/7 हो जाएगा यानी कि 1। तो जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस वो आ जाएगा 1, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द एपी की कौन सी टर्म, एपी हमें ये दे रखी है, विल बी यानी कि वो होगी 132 मोर 132 ज़्यादा होगी देन इट्स 54th टर्म, यानी कि इस एपी की कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी किससे, 54th टर्म से, यानी कि 54वें पद से 132 ज़्यादा होगी, वो कौन सी टर्म है, यानी कि हमें nth जो टर्म है वो हमसे पूछी गई है। तो चलिए हम उसको nth टर्म ही लेट कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ से a और जो d की वैल्यू वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो a हमें दे रखा है 3 है और जो d की वैल्यू है वो हमें दे रखी है, यानी कि यहाँ से डिफरेंस जो चल रहा है वो है 12 का, यानी कि 15 - 3 इक्वल टू 12, ये अपना d हो जाएगा। अब ये हमसे पूछा गया कि कौन सा पद है वो 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, यानी कि nवां जो पद है वो ये 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि जो an है वो क्या होगा, A54 से कितना ज़्यादा होगा, 132 ज़्यादा होगा। ये हमने इक्वेशन बना ली है। तो an की जगह हम क्या लिखेंगे, A+n-1 इंटू डी और इक्वल टू A54 को हम लिखेंगे A+53D और प्लस 132। तो चलिए इसमें हमें वैल्यू को फिल करना है, यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए a की जगह हम लिख देंगे 3 प्लस n-1, ये हमें n तो निकालना ही है, और d की वैल्यू है 12 इक्वल टू a की जगह फिर वही 3 हो जाएगा और प्लस 53 इंटू 12 और प्लस 132। अब देखिए ये तो सेम टू सेम ही रहेगा। चलिए हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 3 प्लस n-1 इंटू 12 इक्वल टू 3 प्लस ये वाली वैल्यू है, इसको हम मल्टीप्लाई करके आगे लिख लेंगे 3 प्लस 53 इंटू 12 और प्लस 132। देख लेते हैं एक बार, यही सेम वैल्यू है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस n-1 इंटू 12 ये तो सेम ही रहेगा, इक्वल टू 3 का 3 रहेगा प्लस इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 को 3 से करेंगे तो 12 3 36 यानी कि 6 हो जाएगा, 3 कैरी। 12 को 5 से करेंगे तो 12 5 60 और जो 3 अपना कैरी था वो हम लिख देंगे, यानी कि 6 3 और प्लस में ये कितना है 132। तो इन तीनों को अब हम प्लस कर लेंगे, तीनों वैल्यूज़ को। तो देखिए 3 प्लस n-1 इंटू 12 इक्वल टू, अब देखिए ये सारे के सारे हम प्लस कर लेते हैं, 6 3 6 और 132 और ये है 3। तो 6 और 2 8 और 8 3 11 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा और एक ये कैरी है 7 और यहाँ से भी 7 आ जाएगा, यानी कि 7 7 1। अब यहाँ से ये 3 इधर ले आएंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 7 1 माइनस 3 और इधर बचेगा n-1 इंटू 12। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 7 6 8 इक्वल टू n-1 और ये जो 12 है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे 12 की टेबल पे।
12 6 जा 72, यहाँ पे बचेगा 4, फिर 8 और 12 को फिर आगे हम ये 48 कितने में जाएगा, 4 पे चला जाएगा। तो यानी कि n-1 इक्वल टू आ जाएगा 64। तो यहाँ से हम n की वैल्यू और निकाल लेंगे, यानी कि 64 + 1 यानी कि 65। तो यानी कि जो 65वां जो पद होगा वो 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर यानी कि इस प्रकार 65th टर्म ऑफ दिस एपी will be 132 more than its 54th टर्म, यानी कि जो 65वां पद है वो इसके 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा।